अपने बच्चे को मज़ेदार और स्वादिष्ट खाना बनाना सिखाएं। कुकिंग स्किल सिखाएं। मज़ेदार खाना सभी को पसंद है, बड़े हों या बच्चे। लेकिन अगर बड़े बच्चे खाना खुद बनाकर खाएं और परिवार के अन्य सदस्यों को खिलाएं तो उनकी खुशी और बढ़ जाती है। खाना बनाना एक हुनर है, स्किल है। इसे सब्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ता है। लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस तरह बच्चों को मैथ्स बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जाकर दक्षता, एक्सपर्टीज हासिल होती है। इससे बच्चों का और हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। खाना बनाने की विद्या में दुनिया में तरह तरह के पकवान और आहार हैं। सबसे पहले बच्चों को भारतीय कुजिन पकवान बनाना सिखाएं, जैसे रोटी, दाल, सब्जी, चावल, मांस, मछली, पनीर, इडली, डोसा, मोमो, समोसा, जलेबी, बेसन के लड्डू आदि। फिर त्योहार के अनुसार विशेष भोजन पकाना सिखाएं। अगर ईद का मौका है तो सेवई, फिरनी, लच्छा पराठा आदि। अगर बकरीद का मौके पर अवसर पर आप विभिन्न प्रकार के नॉनवेज डिशेस बच्चे को बता सकते हैं कैसे बनाना है। छठ के मौके पर ठेकुआ, पिरकी बनाना सिखाएं और दिवाली के मौके पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ। आज का दौर इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, औद्योगिक युग है। अब परिवार सिंगल होता है। यहाँ सभी को अकेला अकेला नौकरी मिलता है और पति पत्नी बच्चे अलग अलग शहरों में जाकर काम करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो फिर खाना बनाने की विद्या दोनों को आनी चाहिए। अगर पत्नी ऑफिस में है तो पति क्या होटल में खाएंगे या भूखे मरेंगे? तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल किसी भी बड़े बड़े शहर में, मेगा पॉलिटन सिटीज में लड़कियां अक्सर काम करती हैं और शौहर, उनका पति घर पे होता है, तो वो खाना बना के रख देते हैं। पत्नी आती तो फिर खाती हैं, और जब पति काम पर चले जाते हैं तो पत्नी बना के रख देती हैं। तो इस तरह से दोनों को खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सारे काम, कपड़े धोने, ये सब आने चाहिए। तो पुरानी व्यवस्था जो थी, कृषि प्रधान थी, एग्रेरियन सोसाइटी था, तब ज्वाइंट फैमिली होता था तो औरतें करती थी। लेकिन इस दुनिया में, औद्योगिक समाज में, लड़का और लड़की दोनों को खाना बनाना आना चाहिए। खास तौर से लड़के को तो खाना जरूर बनाना आना चाहिए। अब इसके अलावा एक बात और है, अगर घर में कोई बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, गृहिणी बीमार हो गई, तो ऐसे मौके पर अगर घर को, ये बड़े बच्चों को खाना बनाना आता है तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा कि घर का खाना बन जाए, वरना फिर होटल से लाना पड़ेगा खाना। होटल के खाने में पेट खराब होने का अंदेशा लगा रहता है। इसके अलावा उसमें फैट और तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, वो भी किस प्रकार का आप नहीं जानते। तो इसलिए कुकिंग स्किल बच्चों को, लड़का और लड़की दोनों को सिखाना ज़रूरी है। ख़ास तौर से लड़का को तो ज़रूर सिखाना चाहिए। इसके अलावा आप देखिएगा कि कुकिंग स्किल सिखाने से एक फ़ायदा और होता है कि बच्चे को हेल्दी खाना की जानकारी हो जाती है। उसे मालूम होता है बचपन से ही कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कौन सा हेल्दी खाना है, कौन सा हेल्दी खाना नहीं है, किस खाने में ज़्यादा कैलोरीज है, फैट है, और किस में फैट कैलोरीज कम है। इसके अलावा उनको मालूम होता है कि कितना तेल, मसाला, घी, नमक का इस्तेमाल करना सेहत के लिए सही होगा और कितना गलत। कुकिंग स्किल आने पर बच्चे बड़े होने पर होटलों के चक्कर नहीं काटेंगे और अनहेल्दी फूड्स और फूड हैबिट से बचेंगे और कई बीमारियों से बचेंगे, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि समस्याओं से महफूज रहेंगे। गैस की बीमारी भी नहीं उनको छू पाएगी और डॉक्टरों के चक्कर काटने कम हो जाएंगे। कुकिंग स्किल से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। हाँ, वो भी काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और साथ साथ परिवार में एक लव बॉन्ड भी बनता है, एक मजबूती आती है कि सारे बच्चे मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर काम कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए भिंडी माँ को बनाना है तो बेटा या बेटी को भी भिंडी को धोकर काट दे, और अगर मान लीजिए कि सब्जी बन गई तो रोटी जो है बेटी बना सकती है या बेटा बना सकता है। अगर हलवा बनाना है गाजर का तो बेटा से बनवा लें, बेटी से बनवा लें। इस तरह
परिवार में मोहब्बत का रिश्ता मजबूत होता है। और आप जानते ही हैं कि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पेट। इंसान के पेट से ही रिश्ता आगे बढ़ता है। मेरा मतलब है खाने से ही, पकाने से ही, खाने से ही रिश्ता मजबूत होता है। तभी तो देखेंगे कि जब भी आदमी बैठा रहता है तो चाय है, नाश्ता है, खाना है या होटल्स की बात होती है। तो अगर मान लीजिए खाना बनाना कोई सीख लेता है तो रिश्ते को मजबूत करने का एक और उसके पास मैकेनिज्म हो जाता है। तो बच्चों को ज़रूर कुकिंग स्किल आप सिखाएं ताकि वो आत्मनिर्भर रहें और होटलों पर डिपेंड नहीं करें। उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और बीमारियों से खुद को बचा के रखें, साथ साथ पैसे भी बचाएं, हेल्थ भी पाएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से धन्यवाद।